हेलो फ्रेंड्स, आई एम सागर सुमन फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको कंडीशन थर्ड के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैं कंडीशन सेकंड और कंडीशन फर्स्ट के बारे में बता चुका हूं। आप मेरे चैनल के माध्यम से आप वहां फॉलो कर सकते हैं। आपको वहां अच्छी जानकारी मिलेंगे कंडीशनल के बारे में। चलिए बिना समय गवाए मैं कंडीशन के बारे में बताता हूं कि व्हाट इज कंडीशनल थर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स है। इस स्ट्रक्चर्स में इफ, अनलेस, अनटिल, इसके अलावा कोई भी कनेक्टर वर्ड यहाँ लगा सकते हैं। प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर बीच में आपको कॉमा लगाना है। कॉमा के बाद सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड, माइट या शुड का प्रयोग करें प्लस हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आप एक चीज़ कॉमा देख रहे हैं, कॉमन मैटर ये देख रहे हैं क्या कि कंडीशन थर्ड में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया है, इसे आप विशेष ध्यान से देखें। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैं सबऑर्डिनेट क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज के बारे में डिफाइन किया हूँ यहाँ पे। यदि सबऑर्डिनेट क्लाउज वाला वाक्य हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में होगा तो प्रिंसिपल क्लाउज वाला वाक्य जो होगा वुड, कुड, शुड या माइट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में होता है। यह सेंटेंस आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, इसमें कोई गलतियां नहीं होता है। चलिए आप एग्जाम्पल के में बात करते हैं। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है, यदि उसके पास ज्ञान होता तो वह दिल्ली गया होता। तो इफ ही हैड नॉलेज ही वुड हैव गॉन टू दिल्ली। यहाँ पे पास होने के लिए हैव का प्रयोग हुआ है और हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, इसलिए हैड दो बार लगाया गया है। आप यहाँ कंफ्यूज नहीं हो। दूसरा नंबर एग्जाम्पल है, यदि उसके पास समय होता तो वह अंग्रेजी सीखा होता। तो इफ ही हैड टाइम, यदि उसके पास समय होता तो वह ही वुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। मतलब है क्या कि अभी की बात पास्ट में जो गुजरा है अभी वो चर्चा कर रहा है। ओके, तो ही वुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। नेक्स्ट थर्ड नंबर एग्जाम्पल है, यदि या अगर। यदि अगर दोनों एक ही भाव प्रकट करता है। अगर बारिश होती तो मैं स्कूल नहीं जाता। मतलब अभी बोल रहे हैं कि बारिश होती तो मैं स्कूल नहीं जाता, तो ऐसा कल्पना कर रहे हैं वो, ऐसा हुआ भावार्थ प्रकट कर रहा है। इफ इट हैड रेन्ड थर्ड फॉर्म होता है रेन का। I would not have gone to school। नेक्स्ट वन है 4 नंबर एग्जाम्पल, अगर मुझे तुम्हारी सच्चाई पता होती तो मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बनती। ओके, इफ आई हैड नोन योर रियलिटी आई वुड नॉट हैव बिकम योर फ्रेंड। इज राइट एग्जाम्पल। 5 नंबर एग्जाम्पल है, अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिए होते, यदि तुम मुझे पैसा नहीं दिए होते तो मैं कार नहीं खरीद पाता। मतलब है कि अभी बात कर रहे हैं कि मैं पास्ट में कार नहीं खरीद पाता, यदि तुम मुझे पैसा नहीं देते यार। तो इस टाइप से एग्जाम्पल ये हो रहा है। तो अब इस भावार्थ को इस फीलिंग के अनुसार से इस वाक्य को ऐसे सोचना ही है। तो इफ यू हैड नॉट गिवन मी मनी, यदि तुमने मुझे पैसा नहीं दिया होता तो आई वुड नॉट हैव बाउट ए कार, तो मैं कार नहीं खरीदा होता। मतलब अभी नहीं खरीदा होता या पास्ट में नहीं खरीदा होता, ये भावार्थ प्रकट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, यूज ऑफ सिंस या एवर सिंस। सिंस और एवर सिंस के बारे में चर्चा किया गया है यहाँ पे। सिंस और एवर सिंस में हमारे पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे देखें। सिंस या एवर सिंस का मतलब जब से होता है, जब से आप ये काम किए तब से ये हो रहा है। इस टाइप का सेंटेंस क्रिएट होता है। जब से मैं यहाँ स्कूल में आया हूँ तब से परेशान हूँ। जब से
जब से इंग्लिश सीखना शुरू किया हूँ तब से मुसीबत को झेल रहा हूँ। तो बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगा, बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट होगा जब से। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है। यदि किसी वाक्य का दो क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज, जब से जुड़ा हो, जब से के लिए सिंस या एवर सिंस का प्रयोग करते हैं। मतलब है क्या, यदि किसी वाक्य में जब से वर्ड दिखाई दे तो जब से के लिए सिंस या एवर सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस या एवर सिंस वाले क्लाउज को सिंपल पास्ट में बनाएं, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में बनाएं, तथा शेष क्लाउज को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया जाता है। यदि वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता हो तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, और जिस वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं होता हो, जैसे नो का नहीं होता है, माइंड का नहीं होता है, लाइक का नहीं होता है, लव का नहीं होता है, सी का नहीं होता है, बहुत सारे ऐसा वर्ब और भी है जो मैं टेंस में पढ़ा चुका हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट में उस वाक्य को बनाएंगे। चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल में है कि जब से वह पटना गया है, मतलब पटना अभी नहीं गया है, 1 साल पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 2 महीना पहले गया है, वह वहाँ रह रहा है, अभी तक रह रहा है, मतलब अभी तक काम जारी है। तो जब से के लिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि सिंस लगाना है या एवर सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। सिंस ही वेंट टू पटना ही हैज बीन लिविंग देयर, लीव कवर का फोर्थ फॉर्म होता है, इसलिए लिविंग हो गया यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वाक्य बन गया है। दूसरा नंबर प्रश्न पे आते हैं, दूसरा नंबर एग्जाम्पल पे आते हैं कि वह मुझे जानता है, मतलब अभी भी जानता है, जानने का काम जारी है। जब से वह यहाँ आया है, जब से के लिए सिंस का प्रयोग करिए, एवर सिंस का प्रयोग किया जाता है। He has known me, वह मुझे जानता, मतलब अभी तक जानता है, नो का भर का फोर्थ फॉर्म नहीं होता है, तो इस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाए हैं। और ये जो क्लाउज है प्रिंसिपल क्लाउज वाला वाक्य है, इसलिए इसको पहले लिखे हैं क्योंकि ये पहले वाले वाक्य को शूट कर रहा है। उसके बाद जब से के लिए सिंस लगाइए, सिंस ही कैम हियर, यहाँ कैम लगा दिए, सेकेंड फॉर्म इज राइट। नेक्स्ट थर्ड नंबर एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं कि जब से वह दिल्ली गया है, मतलब वो बहुत दिन पहले गया है और वो बीमार है अभी तक, तो सिंस ही वेंट टू दिल्ली ही हैज बीन इल। यहाँ पे मेन वर्ब का पता नहीं है, तो इसलिए इस वाक्य में हैज बीन का प्रयोग सिर्फ हुआ है। हैज बीन, हैव बीन के बाद एडजेक्टिव या नाउन लगाया जाता है जब कोई कंटिन्यूटी के काम को दर्शाता है, लंबे समय से काम जारी है, उसके लिए मेन वर्ब का पता ना हो तो हैव बीन, हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर प्रश्न पे आते हैं, 4 नंबर एग्जाम्पल पे आते हैं। जब से उसकी माँ बाजार गई है वह रो रहा है, मतलब उसकी माँ 2 घंटा पहले गई है, उससे वैसे रोते आ रहा है, मतलब काम जारी है अभी तक। तो सिंस या एवर सिंस हिज मदर वेंट टू मार्केट, गया है, तो उसकी माँ गई है, वह रो रहा है बेचारा अभी तक। ही हैज बीन वीपिंग, वीप कवर का फोर्थ फॉर्म होता है, इसलिए वीपिंग हुआ यहाँ पे। 5 नंबर प्रश्न एग्जाम्पल है, उसने फोन नहीं किया है जब से वह विदेश गया है। तो गया है, अभी गया है कि कब गया है पता नहीं है, लेकिन वह गया है। तो उसने फोन नहीं किया है तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये बनेगा। ही हैज नॉट फोन्ड मी, वह फोन नहीं किया है। जब से सिंस ही वेंट एब्रोड, जब वेंट के साथ या गो के साथ एब्रोड का चर्चा हो तो टू बीच में नहीं लगेगा। सिंस ही वेंट एब्रोड, जब वह विदेश गया है। ओके, चलिए मैं यहाँ तक आपको कंडीशन थर्ड के बारे में पूरी तरह समझा दिया हूँ। आई होप दैट आप यहाँ पे यूजेज ऑफ एवर सिंस और कंडीशन थर्ड के बारे में समझ गए होंगे। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे और देखे होंगे और अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें। मुझे आप पे पूरी तरह आशा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी इसी तरह का वीडियो मैं लाते रहूँगा, आप कृपया बने रहें।